सलाम, आदाब और नमस्कार। मैं हूं सनवर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। दोस्तों, मैं आज जिस हस्ती से आपको मिलवाने के लिए जा रहा हूं, लोग, जनता, युवा उसको सेलिब्रिटी कहते हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वो उसको प्रचार स्टार यानी ब्रांड एम्बेसडर भी मानते हैं। और मैं बात कर रहा हूं जिनको राजनीति विरासत में मिली है, जिनके दादा चौधरी अख्तर हसन मरहूम सांसद, उनके बाद चौधरी मुनव्वर हसन जो चारों सदन में रहे हैं और नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरी दुनिया में रोशन किया है, उन्हीं की साहिबजादी इकरा हसन रूबरू हैं। तो इकरा हसन जी, सबसे पहले तो मैं PK7 न्यूज सच्चाई का एहसास के दर्शकों की ओर से आपको यह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिक्लेयर होने पर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इकरा हसन जी, आप वक्त आ गया है चुनाव का, क्या सोच रही हैं और क्या आपकी उमंग है? चुनाव है और चुनाव का नाम लड़ना है, तो पार्टी ने, सबसे पहले मैं पार्टी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे जैसी कम उम्र पे इतना बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और उसको बखूबी निभाने का हम प्रयास करेंगे। और चुनाव है, मजबूती के साथ सभी लोग मिलकर लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। जैसे कि इस समय देश में एक लहर चल रही है, राम मंदिर मिल गया। राम मंदिर मिलने के बाद एक उत्साह है जो एक वर्ग में है, लेकिन पार्टी जो होती है वो सभी वर्गों को लेकर चलती है। तो आप क्या मानती हैं, इसको जो नया शगुफा कहिए या मैं कहूं तो उन्होंने एक उपहार दिया है PM मोदी ने? देखिए, कोई भी ऐसा किसी भी पार्टी के हक में 100% लोग नहीं होते हैं और बहुत से लोग हैं जो बहुत सारी सरकार की नीतियों से परेशान हैं और इस तरीके की बातों में पहले आ जाते थे, लेकिन अब इन बातों का उतना असर नहीं है। जो कुछ हुआ वो हो गया, किसी ने उस पर रोक टोक नहीं करी, किसी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज करी, तो उससे किसी को आपत्ति नहीं है। उन्होंने जो भी कुछ किया, जब न्यायालय का फैसला आ गया था तो सभी के लिए सर्वमान्य था वो। लेकिन जो वैसे नैतिक जो हमारे मुद्दे हैं, जो जिन पर सरकार को काम करना चाहिए, तो उन मुद्दों पर हम सरकार से सवाल उठाएंगे और उन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि शासन बहुत अच्छा है, कुछ कुशासन के नाम से बोलते हैं तो कुछ शासन के नाम से बोलते हैं। अब यानी कि तीन चीज होती हैं, एक पूत होता है, एक सपूत होता है, एक कपूत होता है। तो इसी तरह शासन होता है और कुशासन होता है। आप उत्तर प्रदेश के शासन को इस समय क्या मानती हैं? देखिए, शासन तो ये तानाशाही का है, तो कुशासन ही कहा जाएगा। लगातार जो ये सरकार है ये उदाहरण पेश करती है कि इन्हें यहाँ पर लोकतंत्र को ख़त्म करना है। बार बार हमारे किसानों को धरने पे बैठना पड़ता है और जिस तरीके से बुलडोज़र की कार्यवाही चली थी तो वो असंवैधानिक है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, सभी को सुनवाई का अधिकार है, लेकिन उसके बिना ही जिस तरीके से लोगों को परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया। अब एक नया कानून आया है जिसके तहत आप अगर विरोध कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही जेल में डाला जा सकता है बिना किसी वारंट के। तो इन सब से साबित होता है कि ये सरकार करना क्या चाहती है। ये लोकतंत्र को, विपक्ष को और जो लोग अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, हमें लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकें। अपने जो भी हमारे मुद्दे हैं उनको चाहे विरोध के माध्यम से, चाहे प्रोटेस्ट के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचा सकें। अगर उसी पर रोक लग जाएगी तो लोकतंत्र तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सीधी सीधी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और इसमें सभी लोग, जितने भी, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार में प्रताड़ित ना हो, जिसका इस सरकार में उत्पीड़न ना हुआ हो, तो वो सभी लोग अपने अपने मुद्दों को ध्यान रखकर इस सरकार, अब 5 साल में हमारे पास ये मौका आया है, तो इस मौके का पूरा फायदा उठाकर सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। क्या लगता है कि आने वाला 2024 जो ये चुनाव है, इसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से कितनी सीट ले जाने की संभावना है? 80 सीटों से।
देखिए, मजबूती से हम 80 की 80 सीटों पर दावा करेंगे और चुनाव लड़ेंगे गठबंधन के साथ। लेकिन फैसला तो जनता के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है। तो पर चुनाव, जैसा मैंने कहा, चुनाव का नाम है लड़ना। लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। जीत हार तो ऊपर वाले के हाथ जी में है। जी जी। अब बात आती है जैसे कि अब आरएलडी के जो मुखिया हैं वो दूसरे पाले में जाते नजर आ रहे हैं और कंप्लीट हो चुका है कि वे जाएंगे, तो इससे क्या मानते हैं? अभी देखिए, औपचारिक घोषणा तो नहीं हुई है, जी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे ही कोई औपचारिक फैसला आएगा तो उसके बाद इस मुद्दे पर कहना ज़्यादा उचित होगा। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा बहुत मजबूत आरएलडी के साथ गठबंधन रहा और जिसका लाभ भी बहुत मिला। और उस गठबंधन के तहत जो एक भाईचारा धरातल पर बना था, जो तालमेल बना है लोगों में, आपसी भाईचारा, प्यार जो बना है, और उससे कहीं न कहीं व्यक्तिगत संबंध भी आपस में बने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने आसानी से बिखरेगा और उसका ज़रूर हमें भी लाभ मिलेगा और आशीर्वाद भी मिलेगा। आपने अभी एक चीज कही थी कि बहुत कम उम्र में पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कैराना में वैसे जो राजनीति रही है वो आपके परिवार में रही है, चौधरी अख्तर हसन सांसद हो या माँ भी आपके सांसद रही है, पिता भी आपके सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर, एमएलसी, कोई मतलब कि अब जैसे आपको जिम्मेदारी मिली है, भाई विधायक हैं जो मैं कहना भूल गया, तो अब आप ये बताइए कि कैराना लोकसभा सीट को किस नजर से देखती हैं और क्या लगता है 2024 यानी चुनाव आपका है, बिल्कुल कोई भी कैंडिडेट ये नहीं कह सकता। लड़ाई, आपने कहा है कि लड़ाई लड़ेंगे, जीत और हार जो है वो कुदरत का हाथ होती है और किस्मत की हाथों की लकीरों में होती है, किस्मत में भी लिखी होती है। तो अब क्या मानती हैं, इसको कितना चुनौतीपूर्ण चुनाव है? देखिए, कोई भी लड़ाई होती है उसमें चुनौतियाँ ज़रूर होती हैं। पहले भी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चुनाव है, चुनाव में चुनौती भी है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं। हम अपनी मेहनत पर कायम हैं। 2 साल हो गए लगातार हमें जनता के बीच में रहते हुए, और ये चुनाव कैराना हमारा घर है। तो यहाँ पर बात सिर्फ चुनाव की नहीं है। चुनाव ना भी हो तो भी हम इसी तरह लोगों के बीच में हैं। जी जी जी। और अब चुनाव आया है तो और मजबूती के साथ लगेंगे। और जो हमारे लोग हैं अब बहुत समझदार हैं। सिर्फ चुनाव के टाइम नहीं वो देखते हैं, वो उससे पहले जो आपकी आना जाना लोगों के बीच में है और नहीं है, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो सिर्फ ये नहीं कि आप चुनाव के टाइम आए, प्रचार करा और चले गए। हमारी मेहनत लगातार 2 साल से बराबर चल रही है और आगे भी रहेगी। जो भी फैसला आता है उसके बावजूद भी मेहनत रहेगी। लोगों के बीच में रहने का काम है, सामाजिकता भी है, तो वो बरकरार रहेगी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की जिम्मेदारी हमें मिली है, तो इससे मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि सभी लोग इस जिम्मेदारी को निभाने में मेरा साथ देंगे। बिल्कुल देंगे, लेकिन एक चीज है, ये जो पार्टी एजेंडा जारी करती है अपना, जैसे समाजवादी पार्टी का अपना एजेंडा होगा, भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा होगा, सभी गठबंधन के एजेंडे होंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपका किस एजेंडा है कि जो विकास के लिए हो, यानी कि कैराना लोकसभा के बारे में, मैं ना कि पूरे प्रदेश के बारे में बात कर रहा हूं, ना भारत के बारे में बात कर रहा हूं कैराना लोकसभा सीट को कितना विकास देंगी और कितना विकास कार्य कराएंगी, क्या होगा आपका एजेंडा चुनाव 2024 में? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो हमारे मौजूदा सांसद हैं, वो इतने उनके पास ताकत है कि उनके ऊपर भी सरकार है और नीचे भी डबल इंजन की सरकार के वो सांसद हैं। लगातार दूसरी बार यहाँ पर दोनों जगह ही सरकार बनी है। तो इस ताकत के साथ जिस जैसी काम की उनसे उम्मीद थी, अपेक्षा थी सभी लोगों में, तो वो उस पर खरे नहीं उतर पाए हैं। इससे ज़्यादा ताकत में मैं नहीं मानती कि हमारी सीट पर कोई सांसद, चाहे मेरे पिताजी हों, मेरे दादा हों या हुकुम सिंह जी हों, कोई भी इतनी ताकत में नहीं रहा है जितनी ताकत में हमारे मौजूदा सांसद हैं। तो उनकी जो लेकिन फिर भी वो उस तरीके के विकास कार्य नहीं करा पाए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अपने लोगों, क्योंकि हम धरातल पर, धरती पर जनता से जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच में रहना पड़ता है उनकी समस्या जानने के लिए। तो जिस भी तरीके की हमारे लोगों में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, यहाँ बेरोज़गारी है, तो कोई इंडस्ट्री लाने की कोशिश करेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाने की कोशिश करेंगे हेल्थ केयर में। और सबसे बड़ी बात है, जो भी हमारे किसान हैं
उनके लिए हम बराबर उनके साथ हर धरना प्रदर्शन में रहे हैं और आगे भी उनकी लड़ाई को हम मजबूती से संसद तक, अगर हमें मौका मिला, संसद तक उसको लड़ने का काम करेंगे। तो यही हमारे यहाँ के लिए मुद्दे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक चीज, अब आप जो है, जो कैराना लोकसभा जनता है, उसको क्या संदेश देना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से? संदेश तो साफ है कि चुनाव है और चुनाव लड़ना है हम सबको मिलके। और मैं बस सभी से अपील करना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो मुझे सौंपी गई है और इसे मैं अकेले तो नहीं उठा पाऊंगी। तो सभी लोग, सब मेरे बड़े हैं यहाँ पर, और सभी लोग मिलकर जब इसमें साथ देंगे तो इंशाल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। तो सभी के साथ की ज़रूरत है। जो भी समीकरण है वो जनता बनाती है और बिगाड़ती है। तो अगर हमारे लोग हमारे साथ हैं तो हम सारे समीकरणों को जोड़कर हम इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे। जो भाई मुनव्वर हसन थे, आपके पिता, और चौधरी नाहिद हसन, उन्हें जरा उनकी गर्म जोशी को देखकर जो पार्टी में जोश भर देता था। तो आप जैसे नर्म लहजे की हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, अभी 22 में चुनाव हुआ और बहुत यहाँ पर उत्साह था उस चुनाव में। इतना उत्साह हमने